पिछले 4 दिनों से यूरिया खाद के लिए परेशान हो रहे किसानों का सोमवार को सब्र टूट गया। किसानों ने चिमनगंज कृषि उपज मंडी के बाहर आकर रोड पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर चिमनगंज थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। तकरीबन आधा घंटे चले प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने किसानों को समझाइश देकर मामला शांत किया, लेकिन उसके बाद भी किसानों की परेशानी कम नहीं हुई। 5 खाद की बोरियों के लिए किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा। खेतों में गेहूं की बुआई के बाद अब फसल को पोषण देने के लिए किसानों को खाद की आवश्यकता लग रही है। यहाँ कारण यह है कि अगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में पिछले 4 दिनों से किसान खाद की बोरियों के लिए परेशान हो रहे किसानों ने सोमवार को खाद नहीं मिलने से आक्रोशित होकर आगर रोड पर चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने बीच सड़क पर खड़े होकर वाहनों की आवाजाही रोक दी। किसानों का आरोप था कि खाद की बोरियां होने के बाद भी नहीं दी जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग और पुलिस बल पहुंच गया था। अधिकारियों ने किसानों को समझाइश देकर मामला शांत किया। गौरतलब है कि कृषि उपज मंडी में स्थित मार्केटिंग सहकारी विपणन समिति के गोदाम के बाहर सोमवार सुबह 5 बजे से किसानों ने लाइन लगा ली थी। दोपहर 12 बजे जब उन्हें जानकारी मिली कि खाद की बोरियां नहीं है तो किसान बिफर गए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए काफी देर तक समिति के गोदाम के बाहर हंगामा किया। इसके बाद किसान चक्का जाम करने के लिए सड़क पर चले गए। किसानों का आरोप है कि गेहूं का सीजन चल रहा है। एक खाद की बोरी के लिए किसानों को यहां से वहां भटकना पड़ रहा है। शनिवार के दिन बोला कि सोमवार के दिन खाद मिलेंगे। कलेक्टर साहब ने काला बाजारी करवा के बेचा दिया। क्यों बेचा? कलेक्टर साहब ने हमको भी बोला कि इनने खाद वाले ने के सोमवार को मिलेंगे। हम रविवार शाम से यहाँ आके सोए। क्या मतलब है हमारा सोने का? सोने की वीडियो मेरे पास। सोने की वीडियो है, जिनके बाद भी आप बोल रहे हैं कि वहाँ जाओ यहाँ जाओ, सब चूतिया बना रहे हैं। कलेक्टर साहब बेचते किसान है अभी यहाँ पे 500 2000 किसान है, 2000 किसान है। और अब निवेदन है कि क्या करें, हम कहाँ जाएं? मुल्लापुरा जाने का बोल रहे हैं। वो मुल्लापुरा झूठ बोल के भगा रहे हैं सर। यहाँ से भगा रहे हैं। खाद ही नहीं है वहाँ पे, खाद ही नहीं है, भगा रहे हैं। अब क्या हमको तो धंधा देकर भगा देंगे। कलेक्टर साहब काट रहे हैं, सबको जेल में डाल देंगे। 1000 को कलेक्टर साहब काट रहे हैं। तो सर हमारा एक निवेदन है, नरेंद्र नाम है मेरा, बांसखेड़ी से। हंगामा क्या खाद को लेकर किस तरह का मामला है? शुक्रवार को इनको आश्वासन दिया गया था कि सोमवार को मिलेगा। नहीं सुनिए, शुक्रवार को है ना, शुक्रवार को जिन किसानों को इन्हें टोकन बांटे थे है ना, तो उनको कल कल उन किसानों को याद खाद उनको विधिवत टोकन दिए गए थे है ना। जितना खाद यहाँ पर था अब एक बोरी भी नहीं है। अभी खाद की रेक यहाँ पर लग रही है देवास में, तो खाद अभी आ जाएगा। भाई हम और आप सब किसानों की समस्या हल करने के लिए बैठे हैं ना, हंगामा करने से थोड़ी होगा। किसान यहाँ पर उपस्थित हुए तो उनका कहना है कि उन्हें सोमवार को बुलाया गया, रविवार को ही नहीं रविवार को खाद ऐसे नहीं बटी। मैं फिर कह रहा हूँ, शनिवार को जिन लोगों को टोकन दिए गए थे उन्हीं को खाद बांटी है। खाद बांटने वाला मैं तो मार्केटिंग वाले ने बांटा, लेकिन जब खाद बट रही थी और जब बल्कि और व्यवस्था करवाए हमने, माइक लगवाने का। एटीएम साहब आए थे, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे, डीएमओ थे, मैं डिप्टी रजिस्ट्रार हूँ, मैं स्वयं था। तो हम लोग तो सब किसानों की व्यवस्था करने के लिए लगी है। अरे भाई किसानों की समस्या को देखते रविवार को भी बांटी जा सकती है। सुनो तो, अरे सुनो, अभी क्या व्यवस्था की जा रही है? अभी जो मोहनपुरा में जो डबल लाख में खाद है, अभी ट्रक लगा के वो यहाँ ला रहे, यहाँ से बंटवा रहे, उससे पहले टोकन बंटवा रहे। आपका नाम बता दीजिए। मैं के पाटन में डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव है ना। यहाँ पर काफी हंगामा क्या कुछ स्थिति सामने आई है? फिलहाल में क्या समन्वय? हाँ, मैं यहाँ मौके पे ही हूँ और जैसा कि आपने बताया कि किसानों को खाद बीज की समस्या आ रही है, तो खाद की समस्या को मैंने यहाँ पे देखा है और डिप्टी डायरेक्टर जो हमारे आरपीएस नायक हैं उनसे बात हुई। और ये जो मार्केटिंग सहकारी विपणन समिति है, इसके जो प्रबंधक हैं शर्मा जी, उनसे भी बात हुई है। तो इनका कहना है कि शनिवार रविवार को मैंने वितरित की थी, उसके चलते यहाँ पे स्टॉक समाप्त हुआ है। किसानों का ये कहना है कि उनको शनिवार रविवार को वितरित करने की वजह से उनको सोमवार का वादा किया गया था, उसमें सोमवार को नहीं मिल पाई है। तो मैंने अभी किसानों से भी बातचीत की, उनको आश्वासन दिया है कि आप मुल्लापुरा में जो डीएमओ का गोडाउन है वहाँ से आप कलेक्ट कर लें। इसकी व्यवस्था बनाने के लिए मैंने ये डिप्टी डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर के हैं पीएस नायक जी, आरपी नायक, और प्रबंधक जो हैं सुरेश शर्मा जी, उनको मैंने बोला है कि आप इसमें एक टोकन सिस्टम कर दें कि यहाँ से आज दिनांक 6 नवंबर को 5 बोरी प्रति किसान के नाम से मुल्लापुरा से कलेक्ट कर ले। तो ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसानों की इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। किसानों का आरोप है कि सोमवार को खाद बांटने का गया था, लेकिन हाँ, मैंने बताया कोई खाद बांट दी, जैसा कि मैंने बताया कि वो शुक्रवार शनिवार को वितरित हो गई थी। जो किसान आ गए थे, चूंकि उन किसानों को भी जरूरत थी और वो लोग भी खड़े थे, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि किसी किसान को ही खड़ा रहे और गन्ना दें, तो वो भी जरूरत थी। और चूंकि आज भी जरूरत है तो आज के लिए व्यवस्था कर दी और
शुक्रवार शनिवार को भी बटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए पूरी स्थिति बनने में सर क्या प्रशासनिक समन्वय न होने का भी कारण एक सामने नहीं, प्रशासन समन्वय की कोई कमी नहीं है। प्रशासन समन्वय के चलते ही वितरित की गई थी और प्रशासन समन्वय से ही आज भी वितरित की जा रही है, ताकि किसी भी किसान को जो दूर दराज से आया है वो बिना खाद लिए ना वापस जाए। इधर बेसिकली खाद की वर्तमान में समस्या कोई भी नहीं है। किसान सुबह आए थे तो उस समय तक उस पर्टिकुलर सेंटर पे खाद खत्म था। जैसे ही मालूम पड़ा तत्काल खाद की व्यवस्था की गई। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वितरण की कभी कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई खाद की कमी है। कई बार ये हो सकता है कि बीच में घंटे 2 घंटे का गैप हो, तो कृपया थोड़ा सा संयम रखें। जितनी ज़रूरत खाद की उतनी उनको प्रदान की जाएगी।